हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिंकू चौधरी और रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो रेड बटन को प्रेस करो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि डेली आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़े थे प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह 5 प्रकार के पढ़े थे अपने: हेलोजन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड और एल्कोहल। आज हम पढ़ने वाले हैं सहजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, सहजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो सहजातीय श्रेणी किसे कहेंगे? यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह, जैसे एक ही प्रकार के, जैसे एल्डिहाइड हो गया या फिर कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया और एल्कोहल हो गया, या हेलोजन FCl BRI में से कोई एक, इन पांचों में से कोई एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहां जुड़ता है तो अणुओं की एक श्रृंखला का निर्माण करता है, और ये श्रृंखला क्या कहलाती है? समजातीय श्रेणी कहलाती है। इसी श्रृंखला को समजातीय श्रेणी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रकार्यात्मक समूह है वो एक ही प्रकार का हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ता है, इसलिए। तो चलो हेडिंग लगाओ, समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज। लिखना शुरू करो कि समजातीय श्रेणी की डेफिनेशन क्या है। समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। समजातीय श्रेणी वह श्रेणी है या फिर यौगिकों की एक श्रृंखला है जिसमें यह यौगिकों की एक श्रृंखला है, यौगिकों की एक श्रृंखला है श्रृंखला होती है चेन, जिसमें यौगिकों की एक श्रृंखला है जिसमें क्या क्या जुड़ा होता है? जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह जुड़े होते हैं। किसके साथ? कार्बन श्रृंखला के साथ, जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह है। कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़े होते हैं। कार्बन श्रृंखला के साथ हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहां जुड़ते हैं। कार्बन श्रृंखला के साथ हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके जुड़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित होना है, हटाना। हाइड्रोजन परमाणु को हटा के खुद प्रकार्यात्मक समूह उसकी जगह जुड़ जाते हैं करके जुड़ते हैं तथा अणुओं की एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जुड़ के क्या करेंगे? अणुओं की एक सीरीज बनाएंगे और अणुओं की एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अणुओं की एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अणुओं की एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं और इस प्रकार की जो श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह है, कार्बन श्रृंखला के साथ हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके जुड़ता है, इस श्रेणी को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज।
तो इसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये थी समजातीय श्रेणी की डेफिनेशन। अब अपन इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण कौन कौन से हैं देखो समजातीय श्रेणी के उदाहरण। उदाहरण में आप एक टेबल के जरिए भी इसके उदाहरणों को समझा सकते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार्यात्मक समूह है तो प्रत्येक प्रकार्यात्मक समूह के साथ एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे पहले तो एल्केन कार्बन की श्रृंखला लेंगे, उसके बाद हेलोजन के साथ उसका हेलोजन का प्रकार्यात्मक समूह ऐड करके उदाहरण बनाएंगे। उसके बाद हेलोजन में भी तो 4 होते हैं, HCl, Bri, चारों के साथ अलग अलग। फिर एल्कोहल के साथ, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, इन सब के साथ अपन अलग अलग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इधर लिखोगे एल्केन, जो होती है कार्बन चेन, कार्बन की श्रृंखला। एल्केन, एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सभी आते हैं। आगे क्या लिखेंगे यहाँ प्रकार्यात्मक समूह। सबसे पहला हेलोजन। हेलोजन में F लिख देते हैं। F के साथ, हेलोजन में F के साथ किस प्रकार एल्केन जुड़ी होती है। दूसरा है हेलोजन Cl के साथ। तीसरा है Br के साथ ब्रोमीन। चौथा है I के साथ आयोडीन के साथ। आगे एल्कोहल के साथ OH ग्रुप, एल्कोहल। एल्कोहल के साथ में उससे आगे एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है CHO, एल्डिहाइड के साथ। इन सब के साथ ये प्रकार्यात्मक समूह किस प्रकार जुड़े होते हैं देखो ये सब। सबसे पहले एल्केन का एग्जाम्पल लेंगे। एल्केन जैसे CH4 मेथेन होती है, यह है मेथेन। मेथ आता है एक कार्बन के लिए और एल्केन है तो एन। तो इसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़े होते हैं। इनमें से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा और F खुद जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो क्या आएगा, या फिर F की जगह आप दूसरा भी ले सकते हो Cl, Bri ये सभी। एल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन OH ग्रुप ले सकते हो यहाँ COOH हेलोजन की जगह। हेलोजन के बाकी 3 हो गए, जैसे यहाँ Cl लिख दिया और यहाँ लिख दिया कीटोन COO और OH, ये होता है कीटोन्स ग्रुप। तो यहाँ Cl आ जाएगा। तो देखो क्योंकि F किसी के साथ, F जो हेलोजन है वो अभिक्रिया बहुत कम करता है क्योंकि इसका अंतिम जो कोष होता है वो पूर्ण भरा हुआ होता है। यहाँ Cl जुड़ेगा तो इसका केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा CH3Cl, क्लोरोमेथेन, मेथिल, क्लोरोमेथिल, मेथेन नहीं सॉरी मेथिल। एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है मेथेन में से तो ये मेथिल ग्रुप बचता है। तो क्लोरोमेथिल, यहाँ पे आयोडोमेथिल CH3I, यहाँ एक Cl जुड़ा है वहीं एक हाइड्रोजन को रिमूव करके I जुड़ जाता है। यहाँ पे Br जुड़ जाएगा CH3Br और यहाँ CH3COOH मेथेनोन। कीटोन का अनुलग्न होता है ओन, तो ये हो गया मेथेनोन। यहाँ OH जुड़ेगा तो CH3OH और ये है CH3CHO। ये एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह जुड़े हैं सभी के सभी। आगे दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल एथेन। एथेन आता है 2 कार्बन के लिए एथ और एल्केन के लिए एन। तो एथेन होगा C2
H8, यह है एथेन का फॉर्मूला C2H8 H6 सॉरी C3H8 आएगा C2H6। इसमें 2 कार्बन परमाणु के साथ 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। ये है 6 हाइड्रोजन परमाणु। तो एथेन में भी सेम मेथेन की तरह ही है, एक हाइड्रोजन परमाणु रिमूव होगा और उसके साथ में ये ऐड होते जाएंगे। तो क्लोरीन के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस एक हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव करेंगे और CH3 CH2 Cl, ये हो गया क्लोरोएथेन क्लोरोएथिल। यहाँ है CH3 CH2 I, ये हो जाएगा CH3 CH2 Br, आगे है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया एथेनॉन। एक 2 कार्बन के लिए आता है, नॉन कीटोन का अनुलग्न है। आगे आ गया CH3 CH2 OH, एथेनॉल एल्कोहल। CH3 CH2 CHO एथेनेल एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। इन सब के अलग अलग नाम हो गए। इसी प्रकार आप नीचे मेथेन एथेन हो गए, प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन, सबका कर सकते हैं अलग अलग इसी माध्यम से। चलो वापस से समझ लो, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। यह यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला के साथ हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ते हैं। यौगिकों की कैसी श्रृंखला है जिसमें प्रकार्यात्मक समूह एक ही प्रकार का है, जिसमें क्लोरीन जुड़ा है वहां आयोडीन थोड़ी जुड़ रहा है। क्लोरीन वाले में क्लोरीन जुड़ रहा है, आयोडीन में आयोडीन, ब्रोमीन में ब्रोमीन, कीटोन में कीटोन, एल्कोहल में एल्कोहल और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड। एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह जुड़ रहा है और यह किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ रहा है। किसको प्रतिस्थापित करके, हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके जुड़ रहा है। तो जो नई अणुओं की संरचना बनती है, अणुओं की जो श्रृंखला जिसका निर्माण होता है उसे ही समजातीय श्रेणी कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज कहा जाता है इसमें। इसके कुछ उदाहरण के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मेथ एक कार्बन के लिए आता है, एक 2 कार्बन के लिए आता है। तो मेथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, उसकी जगह हेलोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, कीटोन, एल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप अलग अलग जुड़े होते हैं। इसी प्रकार आप आगे भी कुछ एग्जाम्पल खुद से करेंगे जो यहाँ लिख रही हूँ मैं, ये आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन और पेंटेन, ये 3 एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि समजातीय श्रेणी होती क्या है, किस प्रकार जुड़ते हैं। और प्रत्येक इस सीरीज में देखो CH4 और C2H6 दोनों में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। एक कार्बन बढ़ रहा है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन भी बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आप आगे वाले में करोगे C3H8, तो इसमें भी 1 कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं CH2 का। इधर भी सेम यही हो रहा है, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। 1 कार्बन बढ़ा है, 2 हाइड्रोजन बढ़े हैं, यहाँ भी सेम, सब में समान होती है, सब में CH2 का डिफरेंस है। यहाँ 1 कार्बन है और यहाँ 2 कार्बन है, 1 कार्बन के साथ Br जुड़ा हुआ है, यहाँ 2 कार्बन के साथ Br जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 5 है, तो हर में 1 CH2 का डिफरेंस आ रहा है। जैसे जैसे सीरीज में नीचे जाओगे तब भी यही एक ही कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं कि नीचे जाते जाते कार्बन 2 गुने 3 गुने 4-5 कार्बन का हो जाएगा, नहीं। आगे C3H8 में भी CH2 का है, C4H10 में भी CH2 का है, लेकिन होने चाहिए 2 कंटिन्यू। ऐसा नहीं हो कि मेथेन और प्रोपेन के बीच में देखने लग गए आप, तो उसमें अलग होगा, कंटिन्यू होने चाहिए। पेंटेन में होता है C5H12, तो ब्यूटेन और पेंटेन में भी CH2 का डिफरेंस आता है। ये था समजातीय श्रेणी। आगे पढ़ेंगे समजातीय श्रेणी में बढ़ते अणु द्रव्यमान की, अणुओं का द्रव्यमान सजातीय श्रेणी में किस प्रकार बढ़ता है, ये अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ
समजातीय श्रेणी में बढ़ते हुए अणुओं का द्रव्यमान। सजातीय या समजातीय श्रेणी में बढ़ते हुए अणुओं का द्रव्यमान। अणुओं का द्रव्यमान ये है नेक्स्ट हेडिंग लगाओ और इसको समझो आगे कि अणुओं का द्रव्यमान सजातीय श्रेणी में किस प्रकार बढ़ता है। ये तो किस प्रकार बढ़ेगा, जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो उसके भौतिक गुणधर्मों में भी क्रमबद्धता दिखाई देती है। भौतिक गुणधर्म भी उसी प्रकार बढ़ते हैं जिस प्रकार आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, क्रमबद्ध रूप से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। जो अणु का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है उसमें भी वृद्धि होती है। तो लिखना शुरू करो। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो जब आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। भौतिक गुणधर्म भी क्रमबद्ध हो जाते हैं एक के बाद एक। ऐसा क्यों होता है, जब आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता क्यों दिखाई देती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से अणुओं के गलनांक व क्वथनांक गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जिस प्रकार आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो अणु का गलनांक और क्वथनांक ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। और किसी विशेष विलायक में इसकी विलेयता, जैसे भौतिक गुणधर्म है जो जिनमें क्रमबद्धता दिखाई देती है, उन भौतिक गुणधर्मों में
इसी प्रकार की क्रमबद्धता आती है जो कि पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। कंप्लीटली प्रकार्यात्मक समूह जो होता है उसके द्वारा सुनिश्चित होती है। और रासायनिक गुण में समजातीय श्रेणी के समान है, समजातीय श्रेणी के समान बने हुए रहेंगे रासायनिक गुणधर्म। तो इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखना शुरू करो। फर्स्ट तो लिख लिया, जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से अणुओं के गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। अब सेकंड पॉइंट लिखो, किसी विशेष विलायक में विलेयता, किसी विशेष विलायक में विलेयता किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म में, क्रमबद्धता पाई जाती है। क्रमबद्धता पाई जाती है और उसके साथ ही और दूसरा क्या पाया जाता है, भौतिक गुणधर्मों में तो क्रमबद्धता पाई जाएगी किंतु पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह है, किंतु पूर्ण रूप से ये जो भौतिक गुणधर्म में क्रमबद्धता है ये पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा ही सुनिश्चित की जाती है। तो आप यह भी लिख सकते हो कि यह पूर्ण रूप से, किंतु को हटा के यह का मतलब है भौतिक गुणधर्म में क्रमबद्धता। तो यहाँ लिखोगे यह पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह है द्वारा सुनिश्चित की जाती है, प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित की जाती है कि भौतिक गुणधर्म में क्रमबद्धता है या नहीं और रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। तो लास्ट में ये लाइन लिख दोगे, और रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। अर्थात ये चेंज नहीं होते। रासायनिक गुणधर्म पूरी समजातीय श्रेणी में एक ही समान बने रहते हैं। तो समजातीय श्रेणी में जो बढ़ते हुए अणुओं का द्रव्यमान है वो किस प्रकार पता चलता है या किस प्रकार निकालेंगे या क्या फर्क पड़ेगा जब अणुओं का द्रव्यमान बढ़ेगा। तो देखो, जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, आणविक द्रव्यमान होता है अणु का द्रव्यमान बढ़ता है, तो उसके भौतिक गुणधर्म में तो क्रमबद्धता दिखाई देगी। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, क्रमबद्धता। भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से अणुओं के गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी वृद्धि होती है। मेल्टिंग पॉइंट और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। ये है बॉइलिंग पॉइंट, कैपिटल एम। तो जब अणु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसके भौतिक गुणधर्मों में तो क्रमबद्धता दिखाई देगी, उसके साथ उसके गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट था कि किसी विशेष विलायक में आप विलय करोगे इन अणुओं को, तो क्या होगा,
भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता पाई जाएगी। ये किसकी वजह से? ये पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित होती है। प्रकार्यात्मक समूह कौन सा जुड़ा है उस पर डिपेंड करेगी भौतिक गुणधर्म की क्रमबद्धता। और रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। रासायनिक गुण कभी चेंज नहीं होते, समजातीय श्रेणी में हमेशा एक समान बने रहते हैं। ये एक समान चीज और रासायनिक गुणधर्म, ये अपने दिमाग में बिठा लो कि समजातीय श्रेणी में रासायनिक गुणधर्म एक समान बने रहते हैं। भौतिक गुणधर्म प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा चेंज होते हैं। प्रकार्यात्मक समूह खुद सुनिश्चित करता है कि भौतिक गुणधर्म सही है या नहीं, उनमें क्रमबद्धता है या नहीं। और आणविक द्रव्यमान गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि के कारण, आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप टॉपिक आपको समझ में आया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी रेड बटन को प्रेस करो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।